लोकसभा चुनाव के पहले चरण का आरंभ हो गया है। 19 अप्रैल का वो दिन है जिसका न केवल प्रत्याशी इंतजार कर रहे थे बल्कि जनता को भी काफी इंतजार था। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि पहले चरण के मतदान से परिणाम की तस्वीरें साफ हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। ये लोकसभा सीटें 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की चुनिंदा सीटों के साथ उत्तराखंड, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश की सभी सीटों पर पहले ही फेज में चुनाव पूरी तरह से निपट जाएंगे। इस चरण के मतदान से ही काफी हद तक 2024 की तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। पहले फेज में बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस को अपनी सीटें बढ़ाने के साथ साथ सहयोगी दल डीएमके के प्रदर्शन को बरकरार रखना होगा। पहले फेज में ही बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की परीक्षा होनी है। बता दें कि पहले फेज में ही 40% सीटें बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीती थी, जबकि कांग्रेस महज 15% सीटें पर ही जीत सकी थी। हालांकि गठबंधन के नजरिए से देखें तो इंडिया और एनडीए दोनों कमोबेश बरकरार नजर आए थे, इसीलिए इस बार दोनों के सामने बेहतर प्रदर्शन दोहराने का चैलेंज है। उन्हें न सिर्फ अपनी पिछली सीटों को बचाना है बल्कि सीटों की संख्या बढ़ाने की भी चुनौती है। पश्चिम यूपी के इस बार समीकरण बदल चुके हैं। पिछली बार सपा के साथ रहने वाले आरएलडी इस बार बीजेपी के साथ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण 2019 से अलग है, लेकिन सपा और बसपा ने जिस तरह का ताना बाना बुना है उससे बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है। बीजेपी की यूपी की 8 में से कम 5 से 6 सीटें जीतने की कोशिश है। वहीं विपक्षी भी अपने पिछले चुनाव नतीजे को दोहराना चाहता है। वहीं बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट एक साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं बता दें, पूर्वोत्तर और उत्तर भारत में बीजेपी और दक्षिण भारत में विपक्ष का दबदबा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की चुनौती रहेगी। ऐसे में कम वोटों वाली 53 लोकसभा सीटें और 21 स्विंग होने वाली सीटों पर सारा दारोमदार पहले चरण पर टिका हुआ है। 2024 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए और कांग्रेस में अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के सियासी भविष्य का फैसला पहले चरण में होना है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर इसी फेज में चुनाव हो रहा है। ऐसे में पूरे देश की नजर पहले चरण के मतदान में होने जा रही है। आपको क्या लगता है, किसका पल्ला भारी होने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।